जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगहियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन हुई के हरि, करी करी ने सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। जी हाँ, आज हम पढ़ते हैं पद, सूरदास जी का पद। सूरदास जी के इस पद का भावार्थ जानने से पहले इनका यानी कवि का परिचय एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में कवि परिचय भी पूछा जाता है। और इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि कवि परिचय आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। जो भी आप पाठ पढ़ रहे हैं, चाहे वो गद्य है या पद्य है, उसके कवि या लेखक का परिचय उसी में आता है। आपसे पूछा जा सकता है, कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जी। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे अच्छे कवि हैं सूरदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता के निकट यानी नजदीक, मथुरा के निकट यानी नजदीक, रुनकता यहाँ पे सनकता दिया हुआ है, ये सही नहीं है। मथुरा से नजदीक है रुनकता, उसी गांव में हुआ था, जिसका एक और नाम है रेणुका। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अर्थात सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। इनका निधन पारसौली में सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि बाद में अंधे हुए। तो ये हर एक बातें यानी मान्यता पर आधारित है। सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार है श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवत गीता, जिस पर पूरी दुनिया में उसमें कही गई बात का पूरी दुनिया अनुसरण करती है। श्रीमद् भागवत गीता को आधार मानकर अगर व्यक्ति अपने जीवन में चलता है तो हर कार्य में सफल होता है। श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दे करके समझाया है कि व्यक्ति को किस परिस्थिति में किस तरह के कार्य करने चाहिए। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। अधिकांशतः श्री कृष्ण जी ने बाल लीला का सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस अर्थात
छोटे बच्चे के प्रति माँ का जो प्रेम होता है, जो आनंद होता है उसे बच्चे को देख करके, वो है वात्सल्य रस। श्री कृष्ण जी के बाल लीला का एक सूरदास जी ने वर्णन किया है। अब चलते हैं हम इनकी रचनाओं का भावार्थ देखते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे। जशोदा मैया हरि यानी श्री कृष्ण जी को पालने में रखकर झुला रही हैं। छोटे बच्चे को पालने में रख कर के लोग झुलाते हैं। धीरे धीरे झूला हिलाते हिलाते बच्चे सो जाते हैं। हलरावे यानी हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं। और मल्हार एक गीत होती है, जैसे जिसे लोरी भी कहा जा सकता है। तो माताएं जो है बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां गाया करती हैं। यहाँ जसोदा मैया भी वैसे ही कर रही हैं। जोई सोई कछु गावे, जो भी उनको मन में आ रहा है अपने प्यारे श्री कृष्ण को सुलाने के लिए गाती रहती हैं। और कह रही हैं मेरे लाल को आओ नींदरिया, यानी है नींद, तुम मेरे लाल यानी श्री कृष्ण को जल्दी से आ जाओ। काहे नयानी सुआवे, तुम क्यों नहीं आ करके इनको सुला रही हो, यानी ये नींद तुम जल्दी आ जाओ, मेरा कान्हा तुम्हें बुला रहा है, तुम आ करके इसे क्यों नहीं सुला रही हो। यानी श्री कृष्ण जी को नींद जल्दी से आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। बेगही आवे, बेगही मतलब होता है जल्दी से। तो को कान बुलावे, तुमको कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण जी को सुला रही हैं या सुलाने की कोशिश कर रही हैं, तब श्री कृष्ण जी की प्रतिक्रिया क्या होती है, श्री कृष्ण जी क्या करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। श्री कृष्ण जी कभी अपनी आंख की पलक को मूंद लेते हैं, अर्थात आंख बंद कर लेते हैं, यानी सोने की एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं सो गया। कबहू अधर फड़कावे, कभी अधर मतलब होता है होठ, वोट, ठीक है। तो कभी वो अपने वोट को फड़काने लगते हैं, यानी आवाज करने लगते हैं, ऐसे जैसे मानो कोई व्यक्ति सो गया है तो उसे उसकी नाक बजती है, होठ फर्र फर्र आवाज आती है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी सोने का नाटक कर रहे हैं कि मैं सो गया। सोवत जानी मौन हुई के रही। जब माता जसोदा को ऐसा लगता है कि मेरा कान्हा सो गया, तब करी करी सैन बतावे, और लोगों को इशारा करके, सैन यानी इशारा करके बता रही हैं यही बात कि चुप रहो मेरा लाला सो रहा है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, तब इतने में ही अकुला करके यानी व्याकुल होकर के, घबरा करके श्री कृष्ण जी जग जाते हैं। फिर जसुमती मधुरे गावे, फिर जशोदा मैया मधुर गाना यानी गीत अर्थात लोरी गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सुर यानी देवता और मुनियों को दुर्लभ है यानी नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है। सो नंद भामिनी पावे, सो यानी वह सुख अर्थात भगवान का दर्शन, नंद भामिनी यानी नंद बाबा की भामिनी यानी पत्नी, पावे मतलब पा रही हैं, प्राप्त कर रही हैं, अर्थात भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान को अपनी गोदी में खिला रही हैं। यानी वह सुख भगवान का के दर्शन का सुख, जिसको पाने के लिए सुर और देवता लोग तरस जाते हैं, मुनि लोग तपस्या करते करते थक जाते हैं और मुश्किल से प्राप्त हो पाता है, वह सुख यशोदा मैया आराम से पा रही है। आगे बढ़ते हैं। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जमात। कबहू रुन झुन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात। कबहू झुक के अलक खेचत, नैन जल भर लात।
कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। चलिए अब देखते हैं व्याख्या। खिजत जात माखन खात, यानी भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हुए कभी कभी खींच जा रहे हैं, खींचते हुए मक्खन खा रहे हैं। अरुण लोचन, उनकी आंख जो है लाल है, भाव है टेढ़ी टेढ़ी है। बार बार जमहात, यानी खाते समय भी मान उनको नींद आ रही है। कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, और घुटने के बल कभी वो चलते हैं तो उनके कमर में पैर में बंधे हुए घुघरू रुनझुन रुनझुन यानी झमझम छम छम बजते हैं। धूल धूसर गात, और उनकी शरीर जो है धूल से भरी हुई है, अर्थात शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। कबहू झुक के अलग खींचत, कभी वो झुक करके अपने बालों को खींचते हैं। नैन जल भर जात, तब उनकी आंखों में पानी भर जाता है, यानी जब जोर से अपने ही हाथों से अपने बाल खींचते हैं और दर्द होता है तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, अर्थात रोने लगते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, और कभी तोतली बोली बोलते हैं। कबहू बोलत तात, और तोतली ही बोली में कभी कभी वो तात तात बोलते हैं, कभी मात बोलते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। उस समय सूर्य की निरखी शोभा, सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा हरि की यानी श्री कृष्ण जी की शोभा को निरख करके यानी देख करके निमिख तजत न मात, एक क्षण के लिए उनको छोड़ना नहीं चाहती, श्री कृष्ण जी से दूर होना नहीं चाहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ की ओर। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। धौरी को पय पान ना करी हो, बेनी सिर न गुथई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मोतिन माल ना धरी होर पर, मोतिन माल ना धरी होर पर, झुंगली कंठ न लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। जई हो लोट बही धरनी पर, तेरी गोद नई हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। लाल कहई हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहई हो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खई हो। कान लायक छु कहत जसोदा, दाऊ ही नहीं सुनई हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। चंदहू ते अति सुंदर तो ही, नवल दुलहिया ब्याई हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया,
अब ही ब्याहन जई हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। इस पद का व्याख्या हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद्र यादव। जय हिंद, जय हिंदी।